स्पूकी इन लव स्टार्ट होता है चेओ योरी से, जो एक अमीर होटल सीईओ और चेबोल एरेस है। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, डिजाइनर सूट्स, 5 स्टार होटल। मीडिया के सामने स्माइल पार रात होते ही उसकी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राज ये है कि वो रात रात भर गोस्ट्स देखती है जो नाइंसाफी से मारे हैं। एनालिसिस यहाँ से ही पता चलता है, पैसे और पावर के साथ सबसे बड़ी कर्ज भी चलती है। अमीर घर में पैदा होना भी कभी कभी जेल बन जाता है जब तुम छुप कर जीना पड़े। उसका कर्ज ये है, जो भी उसको टच करे वो भी गोस्ट्स देखने लगता है। इस वजह से वो सबसे दूर रहती है, फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करती है, हैंडशेक नहीं, हग नहीं, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि एक टच में किसी की जिंदगी पलट सकती है। इसलिए वो अकेली रहती है और होटल के कमरों में भी अकेले सूती है, जहां दीवारों से चीखें आती है। दूसरी तरफ मा गैंग यूके है, एक एस प्रोसिक्यूटर जिसको भूतों से सबसे ज्यादा डर लगता है। छोटी सी अंधेरी आवाज से भी घबरा जाता है, पर उसका सेंस ऑफ जस्टिस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी गुनाहगार से पीछे नहीं हटता, चाहे सामने कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। दोनों पहली बार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में टकराते हैं, एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस में जहां पुलिस के हाथ खाली है, और यही से पार्टनरशिप बनती है। योरी की एबिलिटी गैंग यूके को छुपे ह्यू क्लूज दिलाती है। वो देख पाती है कि मर्डर वाली जगह पर अभी भी विक्टिम की रूह भटक रही है और क्या हुआ था। और गैंग यूके का सिस्टम और हिम्मत योरी के साथ मिलके उन मुर्दा रूहों को इंसाफ दिलाता है। एनालिसिस यहाँ लॉजिक और सुपरनैचुरल का कॉम्बो बन रहा है। एक डरता हुआ प्रोसिक्यूटर और एक दर्द सह रही एरेस, दोनों एक दूसरे के वीक पॉइंट्स कवर करते हैं। एम करते करते दोनों के बीच बॉन्ड बनने लगता है। पहले सिर्फ प्रोफेशनल बात, फिर रात 2 बजे कॉल, फिर कॉफी, फिर एक दूसरे की छोटी छोटी आदत याद रखना। रोमांस डेवलप होती है, पर रास्ते में फैमिली प्रेशर, कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट्स और खतरनाक स्टॉकर्स आ जाते हैं जो उनके रिश्ता को तोड़ना चाहते हैं। योरी के चेबोल घर वाले चाहते हैं वो किसी बिजनेस अलायंस में शादी करे, ना कि एक प्रोसिक्यूटर से जिसके पास ना नाम है ना प्रॉपर्टी। होटल बोर्ड वेल उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली कि सीईओ गोस्ट्स देखती है तो शेयर गिर जाएंगे। और ऊपर से एक स्टॉकर पीछे बैठ जाता है जो इन दोनों केसेस को अपने फेड के लिए उसे करना चाहता है। एनालिसिस यहाँ दिख रहा है, जब तुम सच के साथ खड़े होते हो तो सिस्टम तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब योरी गैंग यूके को बचाने के लिए अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, क्योंकि एक रात स्टॉकर गैंग यूके के घर तक पहुंच जाता है और योरी को लगता है अगर वो पास रही तो गैंग यूके की जान जा सकती है। इसलिए वो रिश्ते से इनकार करती है बिना वजह बताए। गैंग यूके टूट जाता है, पर समझ नहीं पाता। एनालिसिस ये सैक्रिफाइस दिखता है, प्यार में कभी कभी दूर होना ही सबसे बड़ी केयर होती है, क्योंकि कुछ लोग अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरे की सेफ्टी के लिए चुप हो जाते हैं। ब्रेकअप के बाद भी केसेस रुकते नहीं है। गैंग यूके अकेला इन्वेस्टिगेशन करता है और हर क्लू पर योरी की आवाज याद आती है। इधर योरी और ज्यादा गोस्ट्स देखने लगती है, क्योंकि अकेलापन और गिल्ट उसकी पावर को और तेज कर देता है। फिर आता है क्लाइमैक्स वाला मोड़। एक रात गैंग यूके एक करप्ट पॉलिटिशियन मिन ह्वान का पीछा कर रहा होता है, जिसके पास बहुत सारे अनसॉल्व्ड केसेस का रिकॉर्ड है और वो सबूत मिटाने के लिए गैंग यूके को खत्म करवाना चाहता है। सड़क पर तेज कार आती है और बिल्कुल उसी पाल योरी वहां पहुंच जाती है। वो गैंग यूके को चलती हुई कार के आगे से धक्का देकर खुद बचती है और खुद उसकी जाद में आकर कोमा में चली जाती है। एनालिसिस यहाँ हेरोइज्म नहीं, ये प्यार है जहाँ दिमाग नहीं दिल फैसला करता है। कोमा के दौरान वो स्पिरिट रियल्म में जाती है। वहाँ उसको कान जी ह्वान का गोस्ट मिलता है, जो पहले केस का विक्टिम था और अब गाइड बन गया है। वो उसको हिम्मत देता है कि जिंदा रहना है और अनलॉग करता है और करप्ट मिन ह्वान को जस्टिस के कटघराई में खड़ा करता है। एनालिसिस यहाँ पता चलता है, जब तुम किसी के लिए जीते हो तो हार भी जीत बन जाती है। WE के एस बाद योरी की आंख खुलती है। पहला चेहरा गैंग यूके का होता है। दोनों कुछ नहीं कहते, बस हाथ पकड़ लेते हैं और इस बार योरी दार के मारे हाथ नहीं छोड़ती, क्योंकि अब उसको पता है कर्ज के साथ जीना सीखना पड़ेगा।
वो दोनों सुपरनैचुरल और पर्सनल बोझ को पीछे छोड़कर एक साथ रहते हैं। होटल मी वो अब स्टाफ को ट्रेनिंग देती है कि अगर कोई अजीब चीज दिखे तो डरो मत, मदद करो। गैंग के प्रोसिक्यूशन मी एक नया सेल बनाता है पैरानॉर्मल केसेस के लिए। स्टॉकर पकड़ा जाता है और फैमिली वेल भी धीरे धीरे मान जाते हैं क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। हैप्पी एंडिंग मिलती है, पर ये फिल्मी वाली नहीं है, ये मेहनत वाली है जहां दोनों ने अपने दार को फेस किया है। दोस्तों, ये थी स्पूकी इन लव की फुल स्टोरी। एक ऐसी लड़की की जो गोस्ट से तंग थी और एक ऐसे प्रोसिक्यूटर की जिसको भूतों से डर लगता था, पर दोनों ने मिलके ना सिर्फ केसेस सॉल्व किए बल्कि एक दूसरे को भी बचाया। एनालिसिस के तौर पर ये ड्रामा हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा भूत हमारे अंदर का डर होता है और सबसे बड़ी ताकत प्यार और जिम्मेदारी होती है। अगर ये रिकैप तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक कर दो। कमेंट में बताओ तुम योरी की जगह होते तो गोस्ट से दोस्ती करते या डोर भागते। और ऐसे ही नए ड्रामास की फुल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। ड्रॉप रिकैप।